है 6.3 स्टार्ट करेगी से नहीं करी बताओ मुझे जरा इसने करेगा कुछ क्वेश्चन नहीं टॉपिक के लिए होगा कुछ या लगता है भैया नहीं टॉपिक के लिए नहीं है कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ जरा एक बार हाँ जी बताइए कोई डाउट है क्या किसी का जो कुछ टॉपिक पढ़ा है कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो वो बताइए मुझे पहले कोई भी डाउट नहीं है ठीक है भैया बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर है टॉपिक तो बहुत बढ़िया चलिए अपना हम आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज की बात करते हैं तो अगर आपसे बात की जाए जो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ टॉपिक है उस टॉपिक की बात करूँ तो मैंने आपको सिखाया था कि मान लो कर्व दे रखा है ठीक है और किसी पॉइंट जो कि वो पॉइंट पे आपको गिवन है उस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है नमस्ते भैया मुझे भैया नमस्ते तो मैंने आपको ओनली वन टाइप को लिखाई थी तो मैंने कहा था कि आपकी वीडियो पॉज हो गई है अब तो पॉज नहीं थी मेरे हिसाब से आपकी दिक्कत हो रही है क्या किसी और कोई प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में सॉन्ग तो अब तो वाईफाई भी मेरा 2 दिन सही चल रहा है कोई इशू तो नहीं आ रहा वाईफाई का अच्छा जी नमस्ते वीडियो पॉज हो रही है अच्छा चलो देखते हैं क्या करूँ भाई मुझे लगता है वाईफाई से कोई दिक्कत होगी भाई नेटवर्क क्या तो तुम्हारे यहाँ इशू हो रहा होगा मेरी दूसरी फोन से चल रही है यार चलिए वहां स्टार्ट कर दे तो ठीक है तो जरा बात करते हैं आपसे है ना थोड़ा सा भाई स्टार्ट करते हैं बनाना हल्का सा अगर मेजर इशू हो तो बात है अगर माइनर इशू हो तो थोड़ा सा कीजिए भाई प्रोग्राम ठीक है और सुनने वाला सितंबर से स्कूल भी खुलेंगे आपके तो कोशिश करेंगे कि हम ऑफलाइन पढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है चलिए करते हैं स्टार्ट टॉपिक अपना तो जो मैंने आपसे कहा था उसकी बात करना आपसे जिसके अंदर आपसे ये मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल तो टॉपिक 1 तो हमने आपको कराई दिया था उसमें कोई डाउट नहीं ना है ना तो टाइप 1 मैंने आपको पढ़ाया था तो जब टाइप 1 पढ़ाया था एक बार मुझे निशान जरा अपने डाटा से ग्राफ जोड़ कर दिखाना तू कर दे कोई भी कर दे तो कर दे कोई बात नहीं कह रहा कि यार वीडियो पॉज हो गया चलिए गया स्टार्ट करते हैं तो टाइप 1 तो क्लियर है सबका क्या टाइप 1 में कोई दिक्कत है टाइप 1 तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा होगा सबका तो सबका टाइप 1 तो क्लियर होगा ही होगा आइए थोड़ा स्टार्ट करते हैं देखते हुए आइए तो टाइप 1 में ही मैंने आपको कहा था कुछ पार्ट है इसके तो टाइप 1 के कुछ पार्ट लिखवाए थे आपको वो टाइप 1 के पार्ट में आपको इसकी बात कर रहा हूँ ठीक है तो थोड़ा भैया ध्यान दीजिएगा प्लीज मैं बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज इस पर रिक्वेस्ट आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो सुनिए सबसे पहले तो मैं जब टाइप 1 लिखाया था तो उसके बारे में बताया था मैं आपको कि मान लीजिए आपके पास कोई एक ये एक्स टाइप है उसमें कोई एक कर्व दे रखा है और किसी भी पॉइंट पर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जबकि अगर आपसे बात की जाए तो क्या बात की जाए कि ये कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन होगी गिवन है इक्वेशन ऑफ कर्व और ये पॉइंट भी
गिवन होगा और ये आपको यहाँ पे फाइंड करनी होगी। सही बात तो ये थी, ये लिखवाया था कुछ और लिखवाया था। अब इसी के अंदर तीन तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ये था टाइप 1, अब मैं लिख रहा हूं टाइप 2, सॉरी टाइप 1 का सेकंड पार्ट। वेट ऑलवेज हेडिंग टाइप 1 का सेकंड पार्ट, हेडिंग ठीक है। ये बता रहे वीडियो पोज हो रही है। चलिए आइए आइए, कोई बात नहीं, ठीक है। जरा एक बार बात करते हैं आपसे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था और इतना यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। इसमें कोई डाउट होना भी चाहिए आपको मेरे हिसाब से। अब बात करता हूँ मैं आपसे टाइप 1 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। अब टाइप 1 का सेकंड पार्ट बहुत लड्डू का कॉन्सेप्ट है और थोड़ा इसको वर्क भी कीजिएगा हल्का सा। अब क्या होगा आप खुद देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन करने तीन चीज है, पॉइंट, कर्व, फाइंड। पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कर्व और लाइन, तीन चीज है। इस तीन चीज को लेकर आप क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं देखिए याद कीजिए। जब 10th क्लास में पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो जैसे मान लो आपको किसी एरिया निकालना हो, जैसे सिलेंडर निकालना हो मान लो, तो क्या क्वेश्चन था, आर पता चलो एरिया ना दे रखा हो या तुम तो वॉल्यूम पूछ रहे हो, तो आपने आर दिया होगा, एच दिया होगा, वॉल्यूम पूछ लिया। वॉल्यूम दिया होगा, एच दिया होगा, आर पूछ रहा होगा, वॉल्यूम दिया होगा, आर दिया होगा, एच पूछ रहा होगा। यही क्वेश्चन मतलब घूम फिर के। तो फिलहाल तीन कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि जब पॉइंट हो, इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन हो और फाइंड करनी हो लाइन। तो तीन चीज की कॉन्सेप्ट आपके पास है, तीन कॉन्सेप्ट बनने। तो अगर मैं आपसे बात करूं अब नई चीज क्या बनेगी, नया क्या होगा, आप देखिए। अगर मैं आपसे कह दूं, एक छोटी सी बात कह दूं, यानी कि देखो क्या हो आपके पास, स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन और आपको फाइंड करने हो पॉइंट। ये बन गया सेकंड केस। मैंने क्या कहा, आपका टाइप 1 कर रही सेकंड पॉइंट बन गया। क्या देखिए ध्यान से, व्हेन इक्वेशन ऑफ कर्व एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट is given and asked about the point where tangent touch the curve। ये आपके पास बन गया पॉइंट नंबर 2 जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। इस पॉइंट 2 की मैं आपसे बात कर रहा हूं। यानी अगर मैं आपसे बात करूं, टाइप 1 तो मैं कर देता आपके सामने, व्हेन इक्वेशन ऑफ कर्व एंड पॉइंट इज गिवन एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। नाउ आपके पास बन गया सेकंड, व्हेन इक्वेशन ऑफ कर्व एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब कि ये आपने कहेगा कि आपके पास एक कर्व है और उसे लाइन टच करने जाती है किसी पॉइंट पर, जो लाइन टच करके जाती है उसका ये स्लोप आपको दे रखा है, थीटा इज गिवन। सारी बात ये हुई। तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, तो इसका वर्किंग रूल मैं आपको भाई देखो क्वेश्चन के सभी टाइप बता रहा हूं कि टाइप को क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है। ये होगा स्टेप फर्स्ट, स्टेप टू। अब क्या करेंगे आप, नाउ we know that at any point slope of tangent is equal to what, slope of curve। सही बात है। so equating to given slope of tangent to given according to given slope of tangent to the slope of कर्व। सही बात है। आप क्या करेंगे, पहले आपने तो स्लोप को निकाल लिया होगा। अब जो आपका कर्व का स्लोप आया, उस कर्व के स्लोप को आप इस स्लोप के इक्वल रख देंगे, कोई दिक्कत ना। स्टेप थर्ड,
नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपके पास x की वैल्यू निकलेगी, हो सकता है y की तो मुझे पता नहीं था, पर मैं कह रहा हूं आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कोई दिक्कत तो ना किसी को कि एक वेरिएबल निकल जाएगी वैल्यू। स्टेप 4, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन ऑफ curve and find y and find y। भैया ये आपके पास क्वेश्चन का करने का तरीका हो गया। पहले पता है क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसमें तो मुझे बताया कोई ऐसा बड़ा इशू होगा, मेरे हिसाब से ये आसान ट्रिक है और मैं तो आपको सब कुछ लिख के दिखा रहा हूँ पहले का पहले। आप चाहेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, नोट कीजिए जल्दी स्पीड से। कोई नई बात तो लिखी, आपको पॉइंट फाइंड करेंगे, कॉन्टेक्ट पॉइंट। स्लोप दे रखा है, सॉरी कर्व इक्वेशन दे रखी है और स्लोप दे रखा टेंजेंट का। तो आप जानते हैं किस पॉइंट इस पॉइंट पे लाइन टच करेगी, उस मूवमेंट पर इसका और इसका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो आप सब जानते हैं। तो मैंने इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम रख दिया। तो नया क्या करा मैंने इसके अंदर, तो नया तो कुछ करा ही नहीं है। तो सिंपल से क्या हुआ, इसका सेम रख दिया। अब आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉन्टेक्ट पॉइंट निकाल लेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जल्दी कॉपी कीजिए फटाफट स्पीड से, जल्दी कॉपी कीजिए स्पीड से। कॉपी कर लिया तो क्या फिर उल्टी जल्दी हो रहा अभी है, तेरे घंटे बाहर बढ़ रहे हम तो टाइम लगा मैसेज का मान जा भैया, सब देख रहा हूँ तो पता मैं सब जानता हूँ, रियल आदमी हूँ तो बोलता हूँ। मान जा और मान जा इससे पूरा फोन ही कितना चला रहा हूँ। आज इस वाले उठली गर्लफ्रेंड से जा रोज रहा मेरे से। अब ये लोग क्या लेगा, रोज या फिर चॉकलेट है, चॉकलेट तो हम लोग अच्छा हो गया भाई, हो गया कॉपी है। संडे रात की पार्टी गया ना। हाँ भाई कॉपी हो गया, साउंड यानी कि टाइप थर्ड। अब आप खुद सोचो, इमेजिन करना है यार, टाइप थर्ड की बात करूंगा आपसे, कर पा दिए। अब ये देखोगे टाइप 1 का ही थर्ड पार्ट है, टाइप 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। अब सोचो कि तुमसे क्या कही थी, तीन चीज बनाई मैंने, कैसे, जब कर्व की क्वेश्चन रखी हो, फाइंड करना पॉइंट, और जबकि स्लोप की चीज दे। अब आप खुद सोचो, जस्ट इमेजिन करो, अगर मैं आपसे क्या कहूं कि पॉइंट ही फाइंड करना है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज 0, सही था रिकॉर्ड। यानी कि मैंने आपको कुछ नहीं सीखना थी, मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कहा, मैंने कहा गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, ये आपके पास क्या है जी, गिवन है इक्वेशन ऑफ कर्व, और साथ में जो लाइन को टच करके जाती है उसकी क्या रखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रखिए, क्या रखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब आपसे पूछ रहा है कि भैया एक पॉइंट फाइंड करो, ये बात थर्ड टाइप सिंपल वही क्वेश्चन है। देखो आपके क्या तीन चीज बननी है आपके पास, कर्व पॉइंट लाइन, कर्व पॉइंट लाइन, कर्व पॉइंट लाइन। अब आपके पास जब कोई एक चीज मिसिंग होगी, वो चीज आपको पूछ रहा है, जबकि दो चीज दे रखी होगी। अब आपको देखो, अगर आपसे पूछा कि पॉइंट फाइंड करो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास कर्व दे रखा है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इसका स्लोप निकाल लेंगे, हाँ या ना। मतलब ये बात अगर अपन ये बात करते हैं तो मैं अपनी बात रिपीट करूंगा भाई, मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात है, यानी कि इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, जब इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, हमें निकालना है पॉइंट फाइंड करने, क्या करने, पॉइंट फाइंड करने।
आप क्या करेंगे, आपके पास जो टेंजेंट की रखी होगी, यानी कि जो आपके पास लाइन की इक्वेशन होगी, आप सभी लोग जानते हैं लाइन इक्वेशन क्या होती है जनरली, y = mx + c होती है, या फिर जनरल फॉर्म बात करें तो ax + by + c की फॉर्म होगी, ये तो ax + by + c = 0 यही होती है, या y = mx + c। और आप इस सब बच्चों में मतलब एवरीवन मेरे हिसाब से कोई अगर जिसने 11 थोड़ा सही से हल्की फुल्की भी जान ली होगी एक बार तो सब जानते हैं इसके अंदर m क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन होता है, सबको पता ही होगा। तो सिंपल से कौन से मतलब क्या करना है, आपको पॉइंट फाइंड करना है जहां पर ये टेंजेंट लाइन इस कर्व को टच करती है। मैं हल्का सा आपसे एक पॉइंट के बारे में आपसे बात करूंगा, आइए देखिए टाइप 1 का ही थर्ड पार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं टाइप 1 का ही थर्ड पार्ट। तो बहुत सिंपल तरीके से अपनी बात ध्यान सुनना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें हर एक चीज करना है, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन find the slope of curve। सही बात है, कैसे निकालोगे, that means do the differentiate of the curve। मैंने सही लिखा गलत लिखा। नेक्स्ट स्टेप 2, now find the slope of given tangent। जो आपके पास टेंजेंट है तो उसका आप कर लेंगे, स्लोप निकालेंगे कैसे, बाय कंपेयर y = mx + c, या फिर टू द डिफरेंशिएट। सही बात है भैया। आपको अगर यकीन ना हो मैं आपको दिखा दूं, जैसे मान लिया आपके पास एक लाइन इक्वेशन है 3x + 2y = 7। अब मैं स्लोप की बात करूं तो आप सब स्लोप जानते हैं, कैसे निकल आएगा, 2y = -3x + 7 होगा, और y = -3/2x + 7/2 होगा। और अब y = mx + c से कंपेयर करते हो तो आपके पास m कितना आया, -3/2। अगर आपसे यहाँ पर डायरेक्ट कर दे तो क्या देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ तो कितना होगा, 3 + 2 × dy/d = 0। तो dy/d = कितना आएगा, बात तो ये क्यों नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया। नाउ फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन टेंजेंट, ठीक है ना, हाँ ना, गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे, बाय कंपेयर y = mx + c, या फिर विद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप ऐसे यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं। स्टेप 3, नाउ इक्वेटिंग टू बोथ। सही बात है भैया, इक्वेटिंग टू बोथ, सही बात है। दैट मीन्स स्लोप ऑफ कर्व इक्वल टू कर देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, आया ना। स्टेप 4, नाउ फाइंड x and put in first equation। That means put the value of x in the equation of curve। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ, कोई हैवी कॉन्सेप्ट तो बताओ। मैं तो आपको बिल्कुल सिंपल टाइप बता रहा हूँ, मैंने कोई नई टाइप की आपसे बात नहीं करी। आपके पास वही सिस्टम है, आपके पास कैलकुलेशन दे रखी है, आपको पॉइंट फाइंड करना है जहां पर ये लाइन से टच करती हो, उस लाइन की आपको दे रखी है। बस क्वेश्चन ऐसा है, घूमते हुए आएंगे, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जैसे मतलब क्या आएगा, जैसे पहले तो क्वेश्चन था, पहले लिखे, तो क्वेश्चन निकालना है कि पिछले पे भी कराया और नेक्स्ट पे कराया क्वेश्चन, है ना, लिख देना एक बार। पहले क्वेश्चन निकालो दोनों के ऊपर, पहला टॉपिक नोट कीजिए, हाँ नोट कीजिए जल्दी। जल्दी नोट कीजिए भैया। कर लिया एक सबसे नोट। आप क्वेश्चन खुद ही कर सकते हैं यार, वरना तुम लोग बैठे रहो कैसे, तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन खुद बनाओ, बनाओ क्या बनाओ क्वेश्चन, मैंने बोला आप खुद बनाओ क्वेश्चन, पढ़िए अपना क्या करना है, खुद देखो क्या देना तुम्हें।
क्या कर भैया, मैं लिख पाऊँ क्वेश्चन? चलिए मैं देखता हूँ क्वेश्चन आगे। अब यहाँ पे लिख पार्टी मैंने क्या लिख पता है, when equation of curve and equation of tangent line is given, ठीक है भैया, and find the coordinate of contact, ठीक है भैया। ये मैंने आपको लिखवाना भूल गया हेडिंग, है ना, यार हेडिंग को लिखना भूल गया मैं आपको यहाँ पर। देखिए जरा भैया क्वेश्चन लिखते हैं, सब नोट कर लिए, हेडिंग डाल दी, सब डाल दी, हेडिंग डाली। हो गया भाई, हो गया भाई, हो गया। जरा ये क्वेश्चन करते हैं, ऊपर क्या करते हैं, जरा ये हो गया। देखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं आपके, पहला आपका टाइप थर्ड पे आते हैं, टॉपिक कंप्लीट हुआ ना, फिर टाइप 2 मतलब टाइप 1 का सेकंड पार्ट पर आएंगे, तो पहला हम इसी के ऊपर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप खुद इमेजिन करना। हमने देखी टेंजेंट की किसने रखी होगी और कर्व की रखी होगी, हाँ जी, तो टेंजेंट किसने रखी होगी और कर्व की रखी होगी, और पॉइंट आपको फाइंड करना है। देखना है भैया, देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, आओ देखा है क्वेश्चन कैसे बनेगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट of curve where y equal to, या तो मैं देता हूँ y minus 3x plus 4 equal to 0, line touch the curve and the curve represent by the equation, यानी y equal to 3x square plus k या minus k 2 कीजिए भैया, मैंने बताऊँ कैसे करना, खुद कीजिए खुद। ये टेंजेंट है, लाइन, ये ना फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ कर्व वेयर y minus x plus 4 equal to जो लाइन है, touch the curve and the curve represented by the equation
पहला लगा किसी क्वेश्चन भाई, पहला लेकर किसी का आया आंसर, क्या पॉइंट आए हैं? पॉइंट किसी के बताओ भाई, पहले पॉइंट 1/2 -5/2 है, किसी का आया ये पॉइंट 1/2 5/2, इधर -5/2 बता रहा है प्लीज बताओ भाई, बोल तो भाई किसी का आया क्या? माइनस में 5/4 आ रहा पॉइंट, पॉइंट है 1/2 -5/4, हाँ जी 1/2 -5/4, ठीक है 1/2 -5/4, एक्स के नंबर पे रखना था, लाइन के लिए कर्व पॉइंट होता है बेटा, ये कर्व वेरिएबल होता है, ये ध्यान रखें भैया, हमें जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो कर्व के अंदर फुट जाते हैं, लाइन के अंदर नहीं फुट जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हमें कर्व के निकालने हैं, लाइन के नहीं निकालने होते, तो हमें जब कर्व पर टच करता है, लाइन से मतलब नहीं है, ठीक है ध्यान रखना, ये चीज गलत हो जाएगी कि वेरिएबल होता है कर्व, ठीक है, तो लाइन के निकालने, क्योंकि लाइन के तो पॉइंट निकल जाएंगे वो, पर हमें निकालने कर्व के जहां पर मूवमेंट पर टच करता हो, क्योंकि कर्व क्या होता है, आपको पहले क्या हुआ, कर्व क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब घूमता हुआ होता है, तो हमें वो मूवमेंट निकालो, कर्व से निकलेगा, लाइन की लाइन का फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए भैया, इसे में लिखा है होगा पुटिंग कर्व, बार बार लिखा है नीचे सबसे पहले, तो कर्व के अंदर पुट करनी है वैल्यू x की, रेडी, मुझे नहीं पता, पहले वाला क्वेश्चन बता दीजिए एक बार भैया, इसका स्लोप निकालिए, लो आ जाओ, क्वेश्चन 1 का आंसर दे भैया, जिसको ना आया समझ में, क्या करना पहले भैया, नाउ स्लोप ऑफ कर्व कैसे करोगे, इसका डायरेक्ट दिखा दूं, तो dy/dx इक्वल टू कितना होगा 6x, ये रहा, ठीक हो जा 6x, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे करूं, इसका भी डायरेक्ट कर दूं, dy/dx इज इक्वल टू कितना होगा 3 जाएगा यहाँ से, क्यों dy/dx माइनस के 3 ये हो जाएगा इक्वल टू 0, तो dy/dx माइनस इक्वल टू 0, तो dy/dx इक्वल टू कितना होगा 3, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ कर्व, तो लिखना है वी नो दैट स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट, रहना एट एनी पॉइंट किसी पॉइंट पर, तो यहाँ पे क्या होगा 6x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू होगा 1/2, अब x इक्वल टू 1/2 आप पुट करेंगे कर्व के अंदर, ठीक है, स्वयं त्यागी, मेरी बात समझ में आई यार, गलत है ये, बताइए जरा, मेरी बात गलत हो तो बताओ जरा एक बार, ठीक है, हाँ है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आप जब तक कर्व नहीं बनाएंगे तो दिक्कत रहेगी, अब तो आप शेप बनाइए, रफ डायग्राम बनाइए, आपको अपना क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आपने डायग्राम बनाएगा तो पक्की बात है, बस क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहे हो, मैंने हमेशा कहा डायग्राम जरूर बनाएगा, जबकि आप क्वेश्चन करते हैं तो प्लीज डायग्राम जरूर बनाएं, विदाउट डायग्राम क्वेश्चन ना करें, आपका अपना भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भैया, प्लीज डायग्राम जरूर रहेगा। देखिए यार में देखो सारे क्वेश्चन देखो, पहले पार्ट में ये आपके पास गिवन है, गिवन है इसके लिखते हैं 3x² - 2 गिवन है, अब आपको देखिए यहाँ पे ये भी गिवन है, देखिए आपके पास y - 3x + 4 = 0, क्या करना है, ये p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, क्या करना है आपको, फाइंड करने हैं, बन गया सिंपल देखो कॉन्सेप्ट। अब आपको खुद पता चल गया कि ये दे रखा है, ये दे रखा है, मतलब कि क्वालिफिकेशन गिवन है पहले वाले क्वेश्चन में, ये भी गिवन होगी, तो इसका स्लोप क्या होगा, सेम होगा, पॉइंट निकालना है,
डायग्राम नहीं, रफ डायग्राम कोई थोड़ा लगाएगा, आपसे फिर डायग्राम बनाओ, रफ डायग्राम जरूर बनाइए प्लीज एक बार। क्वेश्चन 2 हुआ किसी का, तुम सब गधे हो ना, क्वेश्चन होगा कैसे, कभी पढ़े ही ना हो, पढ़े एक बताया किसी इक्वेशन वाली x इक्वल टू 4 cos के 4 sin t, वहां में पढ़ा का मारो पूछो किसी इक्वेशन वाली, किसी इक्वेशन है भाई, किसी इक्वेशन है ये इक्वेशन किसकी है, है तो बताया किसी इक्वेशन है, क्या लिखा है mx प्लस सी, ये सर्कल की इक्वेशन है, घोड़ो पढ़ी कभी जिंदगी में, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ाई थी मैंने 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन में, है इक्वेशन ये होती है, ये सब गोबर गणेश हो, सब A to Z, सब बस रट्टा मार का जिंदगी भर, रट्टा ही मारा जिंदगी भर, कुछ नहीं करा किसी ने, क्या तुम्हारी गलती, क्या तुम्हें कौन सा याद रहना, देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन थी x इक्वल टू a sin t एंड y इक्वल टू a cos t, मैंने आपको कहा था पैरामेट्रिक फॉर्म, कैसे आप देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, a स्क्वायर होता है, रखिए इसके अंदर ये a स्क्वायर सॉरी a cos t और यह क्या होता है y इक्वल टू a sin t, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर t, ठीक है जी, वेरीफाई करके दिखा रहा हूं आपको, इस पूरे में a स्क्वायर कॉमन है तो cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, सही बात है नहीं है, कितना आंसर आ गया, मतलब कि कैसे, आइए अगर ये सर्कल है, क्या ये सर्कल है, सही बात है तक, तो आप जानते हैं पॉइंट कितना बचते हैं यहाँ पे, बोलो क्या पॉइंट होगा यहाँ पे, a कॉमा 0 0 कॉमा a तो होगा, अगर मैं यहाँ पे से कोई भी पॉइंट लूं यहाँ पे इस पर, रेडियस तो होगी a, पढ़ाना पड़ा कभी भी किसी ने नहीं पढ़ा, हाँ है ना, निकाल लो वैल्यू इसकी, इसके लिए कितने मान लो एंगल कितना है थीटा या t मान लो, एंगल कितना मान लो t, इसके लिए कितनी होगी a cos t, कैसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अब मैं निकाल के दिखाऊं, मुझे बता दो सब गोपर गणेश हो, यहाँ पे पॉइंट मान लो x, y, ये तो कभी आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया होगा, मान लो कोई पॉइंट है इस पर क्या p, क्या नाम है x, y, मैंने क्या कहा कि मान लो कि सर्कल है, किसी मोमेंट में कोई पॉइंट लिया p इसके कर्व पे, और ये बनाता है t एंगल, क्या बनाता है t एंगल, इसके साथ जी विद x एक्सिस, तो आप इस पॉइंट को बोलो x, y, तो ये लेंथ तो x होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, y होगी नहीं होगी, अब आपको निकालनी है x की वैल्यू, जबकि पास t और a गिवन है, तो ट्रायंगल नाम क्या o p q बोल दूं, तो इन ट्रायंगल o p q, ठीक है भैया, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री जिसके अंदर ये लिया आता हो, cos होता है ना, तो cos t इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x इक्वल टू कितना हो गया, दूसरा जिसमें ये लिया आता हो sin t परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y अपॉन a, तो y इक्वल टू कितना हो गया, अब क्लियर होना हुआ, तो ये क्या होता है सर पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब कि कोई दूसरे तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू sin t, वैसे भी आपको बता दूं मैं, चलो आपको एक कॉन्सेप्ट ना पता हो तो आप यहाँ से dy बाई dx तो निकाल सकते थे, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा है डेरिवेटिव में, आपको डेरिवेटिव में पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा था, हाँ है ना, तो सिलेबस पर क्या होता है dy बाई dx, तो तुम तो जब भी कर सकते इस क्वेश्चन को, तुम तो गधे हुए एक नंबर के, तो डेरिवेटिव पढ़ के बेकार करा, टॉपिक का नाम क्या है यूज ऑफ डेरिवेटिव, तो हम क्या कर रहे हैं डेरिवेटिव का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर रहे हैं dy बाई dt, यहाँ पे dx बाई dt, तो दोनों डिवाइड कर दो dy बाई dt और dx और dt, तो कितना है dy बाई dx, तो सिलेबस क्या आ गया, कर्व आ गया, कैसे, अगर आप इसको देखिएगा कर्व की इक्वेशन चाहेंगे तो यहाँ से क्या होगी इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा a स्क्वायर, अगर हम इनको यहाँ पे t को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, याद हो मैंने कराया हुआ क्वेश्चन डेरिवेटिव के अंदर भी जब पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ाई होगी, याद है किसी को, हाँ या ना, याद है किसी को,
नहीं यार, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ाई थी तो आप यहाँ से टी को इस्तेमाल करके मतलब टी को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास एक्स और वाई की फॉर्म में, तो आप डी वाई बाई एक्स यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट की बात हो तो आप यहाँ पर डी एक्स और डी टी, डी वाई बाई डी टी दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ कर्व आएगा निकल के। क्या आएगा, स्लोप ऑफ कर्व। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ये बनता है आपके पास, इसका फेयर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है आपके पास 4, किसकी रेडियस है आपके पास 4। अब इसे कहीं कोई टेंजेंट टच करके जाती है यहाँ पे, ये रहा टेंजेंट, और स्लोप कितना आपके पास -2। ये क्वेश्चन है, उसका फेयर डायग्राम ये है। यानी कि आपके पास अगर बात की जाए तो आपके पास ये क्या है, सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 4, कितनी है 4। मेरी बात समझ आई नहीं किसी को भी? तो इस सर्कल को कोई एक लाइन टच करके जाती है, स्लोप कितना है -2। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से आइए, पहले मैं करता हूं, आइए। तो फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व। कैसे? तो यहाँ पर कर्व की इक्वेशन रखी है, मैं लिखा हुआ द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, तो आपको तो बुद्धि होनी चाहिए। तो आपके पास जो कर्व की इक्वेशन किस तरह रखी है, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर रखी है। तो भैया कैसे निकालना है, नाउ वी फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व, दैट मींस फाइंड dy by dx। तो dy by dx निकल जाएगा dy by dt ओवर dx by dt। सही लिखा मैंने, लिखा हाँ है ना? चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन घुमाते ट्विस्ट करते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको देखो ये यहाँ पे स्लोप है, वो एक किस फॉर्म में रखा आपके सामने, किस फॉर्म में रखा आपके सामने, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा। तो तुम्हें क्वेश्चन में यहाँ दिक्कत वही करने में, मैं इसको स्लोप करता हूँ यहाँ पे कितना -1 कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी दिक्कत वही, क्या दिक्कत है अभी मैं आपको कितना कर दे रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने -1 कर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ पे? अब बताऊँ क्या दिक्कत होगी, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंस जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ पहले, एक बार देखिए ध्यान से। तो dt से dt का जाता आपको पता कैसे, पर हम काटते जाना ना, ये काटना भी नहीं है, हम रेट ऑफ चेंज निकाल दोनों डायरेक्शन में वो सेम ही होगा। तो dy by dt ओवर dx ओवर dt। अब मुझे आप बताओ dy by dt कितना आएगा, 4 cos t। ये कितना आएगा माइनस के 4 से 4 कितना आएगा आपके पास आंसर, माइनस के cot t। सही लिखा। अब आप लिखो ये आएगा ये dy by dx। तो दिक्कत ना किसी को? अब मेरी बात ध्यान सुनिए प्लीज, एक बार रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सुनिए ध्यान से। अब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रखा भैया, इज -1 है, देयरफॉर भैया स्लोप ऑफ कर्व कितना -k cot t इक्वल टू -k 1 कट जाएगा। cot t इक्वल टू कितना हो गया, cot π/4 लिखिए यहाँ पर, तो t इक्वल टू कितना हो गया, t इक्वल टू π/4, यानी कि वो जो एंगल है t इक्वल टू π/4 होगा। अब आप पॉइंट निकाल सकते हैं कैसे, t इक्वल टू π/4 यहाँ रखिए, तो x इक्वल टू, जब मैं t इक्वल टू π/4 रखूंगा तो 4 cos π/4 एंड y इक्वल टू 4 sin π/4, ठीक है। तो 4 cos π/4 यानी कि 4/√2, और ये क्या होगा भैया y इक्वल टू 4/√2। थोड़ा सा हमारा डायरेक्शन गलत होगी, जो टेंजेंट होगी वो यहाँ ना होके कुछ इस तरीके से हो जाएगी भैया, ये होगी, ठीक है। इसका स्लोप भी नेगेटिव है, तो पॉइंट आपके यहाँ पर जाएंगे कितना 2√2, 2√2, ये आपके पास पॉइंट आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे 2√2, 2√2। अभी मैं आता हूँ पहले क्वेश्चन में क्या गलती होगी थी, हमने -2 हटाया क्योंकि जो हमारा स्लोप था वो एक टी की फॉर्म आ रहा है। आप यहाँ -2 लेते तो डिफाइन नहीं हो पाता। थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या होगा, या तो इक्वेशन होती है एक्स और वाई की फॉर्म में, तो मैं आपको दिखाता कैसे होना था, तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होगी, वो -1 लिख जाएगी, तो लिख जाएगा -1। पहले आप सुनिए ध्यान से, एक बार क्वेश्चन में क्या था, ट्विस्ट हल्का सा हो गया, चेंज हो गया। एक बार देखिए, इसने कहा आपके पास एक कर्व की इक्वेशन रखी है x इक्वल टू 4 cos t y इक्वल टू 4 sin t, और इस कर्व पर एक लाइन टच करके जाती है जिसका स्लोप कितना दे रखा, -1 दे रखा है। तो ये आपसे ये पूछना चाहता है कि वो जो लाइन से टच करते हो पॉइंट कहाँ होंगे।
तो मैंने क्या करा, सबसे पहले आपके सामने स्लोप ऑफ कर्व निकाला, ये निकाल लिया। तो स्लोप ऑफ कर्व मतलब कि क्या हुआ आपके पास, dy बाय dt ओवर dx बाय dt। तो 4 cos t अपॉन -4 sin t का कितना है, -3 cot t। ये स्लोप ऑफ कर्व आया, यानी कर्व का स्लोप यहाँ पर नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, मेरी बात ध्यान नेगेटिव, तभी तो देखो ध्यान से, स्लोप भी तो नेगेटिव बनेगा, मेरे बाय मिस्टेक उल्टा हो गया, मेरी बुक थोड़ी खराब हो गई थी, यानी कि यहाँ पे स्लोप कोई नेगेटिव बन नहीं सकता क्योंकि एक्यूट एंगल है ये। थोड़ा सा दिमाग में कभी-कभी काम कम करता, तो मैं ज्यादा सोल्व कर ले, सोच ले पहले ही। मतलब कैसे, मैंने सोचा इसकी नेगेटिव है तो इस नेगेटिव वाली करके प्लस आएगी वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर बना दिया था स्लोप। सॉरी बाय मिस्टेक में दिमाग थोड़ा गलत सोच रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक्यूट एंगल बना दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्यूट एंगल वो टेंजेंट का नहीं है, भाई स्लोप तो इसका बनना है, तो नेगेटिव होगा, वो पॉइंट होगा, यानी पॉइंट मतलब जो लाइन हो गई सर्कल की, वो t इक्वल टू π/4 ये आया पॉइंट। ये मैं आपको बता दूं, जो मैंने बाय मिस्टेक पहले कर देता गलती से, वो गलती ये कर दी मैंने, यानी थोड़ा सा मैं आगे सोच गया, थोड़ा सा इंटेलिजेंट ज्यादा बनने की कोशिश कर रहा था, हल्का सा कभी भी होती है गलती। तो ध्यान रखिएगा, स्लोप तो टेंजेंट का ही होगा, -1 यानी 135 डिग्री, 135 डिग्री, ये तो यही होगा। तो जो ये पॉइंट आया t, उसकी वैल्यू π/4 है। लेकिन दिखा ना पुस्तक में मैंने, जो लाइन एंगल जो होगा लाइन का, यानी कि अभी जो आपके सामने दिखा था ना t पे, कि कोई पॉइंट पर टच होता है t, तो ये एंगल आएगा, t यहाँ पर नहीं बनाएगा, ये t का एंगल आया। सुनिए मैं ध्यान से, मैं आपके साइड आउट क्लियर करता हूँ। मुझे पता बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल अंदर दिमाग के, कि पता ना क्या बताना चाह रहे, दो एक चीज उछेड़ दी इन्होंने, दो एक चीज उछेड़ी साथ में। पहले सुनिए ध्यान से, अभी मैंने आपको कौन सा ले गया था, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पर t कोई एंगल लेते हैं, कहते हैं यहाँ पर t कोई एंगल, वही तो जब आपको पता है पॉइंट कितने ये, तो आप बता था x, y के पॉइंट लेते, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है x को कितनी थी, a cos t, और y कितनी थी, a sin t, याद है ना। तो अगर आपको x y निकालने तो t जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे t जरूरत पड़ेगी ना, पड़ेगी। तो पहला आपको सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या करना, सबसे पहले सुनिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या है। पहला आपने क्या करा, कर्व का स्लोप निकाल ले, यहाँ से लाइन का स्लोप आपको दे रखा था कितना, -1, या तो स्लोप दे रखा था -1, मैं दोनों इक्वल रखा, रखा ये रहा, कितना आया, t की वैल्यू, क्योंकि वही तो पॉइंट बताएगा, तो आपका t निकल आएगा, क्या निकल आएगा, t। अब t की वैल्यू आपको यहाँ पे x में रखनी है और y में रखनी है, वो आप ही कर देगा, न्यूमेरिकल देगा, जो कि पॉइंट डिस्क्राइब होंगे। अब फिर क्वेश्चन नहीं हुआ, तो बाय मिस्टेक पहले का डायग्राम गलत हो गया भाई, सॉरी, वो मैं थोड़ा सा ज्यादा सोचते हुए और टी को यहाँ ले आया, बाय मिस्टेक गलती हुई मुझसे थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा जल्दी करती। क्वेश्चन में मान देखो क्या होता है, हम टीचर के पढ़ाते ना, तो क्वेश्चन सोल्व करते ना, तो आंसर खुद सोचते पहले, थोड़ी देर पहले ही। तो मेरा ध्यान मतलब हाँ पूछे ठीक है, तो पायलट पूरा तो लाइन ऐसे खींचे, वो बाय मिस्टेक गलती होगी, स्लोप यही होगा, क्योंकि देखो ये आपके पास ये ऑब्ट्यूज एंगल है, क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये 135, यहाँ तो एक्यूट एंगल बनने वाला, यहाँ तो एक्यूट एंगल बनने वाला। तो पहले तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए पहले ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई डाउट तो बताओ पहले एक बार, क्लियर है कॉन्सेप्ट, आशिक अच्छे से क्लियर होगा बेटा, सबका हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आपको पहले क्या करना, स्लोप ऑफ कर्व निकालना है, स्लोप ऑफ कर्व निकालना। तो स्लोप ऑफ कर्व हमने कैसे निकाला भैया, सिंपल सा कैसे, dy बाई dt ओवर dx बाई dt, बहुत सिंपल तरीके से ये आ गया आपके पास स्लोप ऑफ कर्व। अब जब आपके पास स्लोप ऑफ कर्व आ गया, आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट देखा था -1, तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया, ये रखा आपके सामने, t आया बेटा, t तो आएगा क्योंकि आपको x और y निकालना है, तो x और y की वैल्यू थी, तो आप यहाँ पर t पुट करेंगे, कहाँ पर रखेंगे, ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, वहां पे cos क्यूब t और a sin क्यूब t रखा, मैंने ये दिया क्वेश्चन, ठीक है। कभी सोचना वही क्या है, वो मैंने आपको बताया एक्सट्रोवर्ड की फॉर्म बन जाएगी, याद रहे क्वेश्चन ऐसा आपको याद है, a cos पावर 3/2 t याद है किसी को, यानी x पावर 2/3, सॉरी x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3, याद है किसी क्वेश्चन, याद है किसी को क्वेश्चन, या भूल गए, याद है। तो हाँ मैंने कहा था वो एक एक्सट्रोवर्ड बनता है, x इक्वल टू a cos क्यूब t और y इक्वल, भाई साहब एग्जांपल आपका डेरिवेटिव का,
x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। याद है किसी क्वेश्चन वाला? सब भूल गए होंगे भैया, याद किसे आज तो सबको अपनी चलिए भैया ठीक है। हाँ क्लियर हो टॉपिक, नहीं हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ चैप्टर नंबर 5 में भी चैप्टर 5 क्या था अभी ना, मैं कौन सा तोता अभी मैं भी चैप्टर 5 भी क्या था, चैप्टर 5 में डेट तो वही आएगा। रफ कर दूं भैया, रफ कर दूं? चलिए भैया हाँ बढ़िया शाबाश। किसा आया किसी को नहीं आया? एक क्वेश्चन और दें हैं, एक क्वेश्चन और दें। चलिए देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए जरा भैया देखिए भैया क्वेश्चन आपके पास, इक्वेशन ऑफ कर्व ये देखिए x इक्वल टू 2 cos t एंड y इक्वल टू 3 sin t। फाइंड द कॉन्टैक्ट पॉइंट of curve and tangent where slope of tangent is भैया मेरी बात ध्यान सुनना, फिर वही पहले क्वेश्चन में दिक्कत आई तो मैं पहले आपको क्लियर करता हूँ। ध्यान रखना ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, गड़बड़ी नहीं करेंगे, उसको ध्यान से समझेंगे। अगर आपको दिक्कत हो तो मैं आपको क्वेश्चन पहले आसान करता हूँ, लीजिए मैं यहाँ पे 2 भी करके दिखाता हूँ। क्या करते हैं यहाँ पे 2 करते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान रखना इज 5/4 x इक्वल टू 2 cos t एंड y इक्वल टू 2 sin t। मैंने आपके प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए थोड़ा इजी बना दिया प्रॉब्लम को, ठीक है? क्योंकि वो इलिप्स की इक्वेशन थी पहले वाली। किसकी इक्वेशन थी? इलिप्स की। x इक्वल टू a cos t एंड y इक्वल टू b sin t, इसकी इक्वेशन थी वो इलिप्स की पैरामेट्रिक फॉर्म। ये किसकी है? सर्कल की। बढ़िया है, इलिप्स की हाइपरबोला की लिखाई होगी, पैराबोला की लिखाई होगी। कीजिए भैया जल्दी स्पीड से, अब तो हो जाना चाहिए मेरे साथ क्वेश्चन। आने कितना आया? √2। ठीक है जी, x इक्वल टू √2, y की वैल्यू कितनी आई है? y की वैल्यू कितनी आई है? y भी तो निकालो। y की √2 आया क्या है? करा भी है? ठीक है, समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? समझ में आया? डन, चले आगे। अभी हो गया, सिंपल तो है यार। dy बाई dx निकाल दोगे यहाँ से, dy बाई dx कैसे? dy बाई dt ओवर dx और dt वैल्यू कितनी माइनस बनाई होगी, किधर का कितना 5/4, तो क्या इक्वल टू 5/4 रखो, सोल्व करो इसे। हैं तुम गधे हो, कैसे जाएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन तुम्हें गलत दिया, तुम तो कह रहे हाँ हो गया, कैसा आ गया सबकी? तुम सब गधे हो, क्वेश्चन में गलत दिया जान बुझ के। हाँ तो बस सब कह रहे हाँ जी हो गया, हाँ जी हो गया। कैसे होगा क्वेश्चन भाई? हैं बिना मिस्टेक की, सब चीटर, सब देखो झूठे झूठे सब। क्वेश्चन तो गलत किया है मैंने, क्वेश्चन कैसे हो गया? इसका मतलब क्या? सब ऐसे ही। हाँ अब नहीं हुआ, इसका कह दिया हाँ जी हो गया। कैसा है क्वेश्चन में गलती दिया है? तो गलती क्या हो, तुम्हारा ज्ञान कैसे मिलेगा? अगर तुम्हें सब चीज सिखा दूंगा तभी तो सीख पाओगे।
गधे महाराज जब तुम रखोगे पाई 4 कैसे निकल जाएगा एंगल? फिर मेरा मान के माइनस के बाद अपॉन रूट 3 गलत पड़ा क्या? ठीक कैसे जाएगी वो? अब भी वगैरह में शायद पोल बोल दी मैंने अभी क्वेश्चन में। अरे यार क्यों वगैरह गलती क्यों है? आज कौन करना है? डी वाला हो यहाँ से जो डी वाई बाई आपके पास dx आया होगा यहाँ से कितना आपके पास यहाँ पे आंसर तो जाएगा एक बार माइनस के। अब देखो इसलिए कितनी स्लोप की पाई 4 कैसे इनको लिखोगे बताओ। ले अब मुझे बता तू क्या सोल्व करेगा ऐसे जरा बस सोल्व कर क्या सोल्व 10 कहां से गया जब स्लोप पाई 4 लिखा 10 कहां से आ गया 10 डिग्री पाई 4 होगी ना मतलब मैं तो स्लोप बोला क्या बोला इसमें यहाँ पे स्लोप तो जो स्लोप है वो tan थीटा इक्वल टू पाई 4 हुआ ना। अब बता हाँ जी बोलो भैया आंसर अपने रूट 2 माइनस 2 रूट 2 आया। बताओ भैया कैसे हुआ सोई? 10 लगा दीजिए 10 पाई बाय 4 कर दीजिए। ये 10 पाई बाय 4 कर दो तुम कितने सीधे बच्चे हो यार तुम सही है गधे मारा जो अरे ये सही है अगर स्लोप टेंजेंट हो सीधे तो बोल दूंगा। तुम जब कितने कंफ्यूज हो खुद देखो मैं कितनी मजाक कर रहा हूँ तुम कितने पागल बन जा रहे हो। एक कह रहा हाँ जी भैया नहीं हुआ स्लोप मतलब होता क्या है सीधे तो होता है क्या होता है भैया बता जरा। चलिए आइए कोई मैं इसको लिखता हूँ सही से तुम परेशान ना होना। एंगल ऑफ टेंजेंट बोलता हूँ मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ यहाँ पे वेयर बस थोड़ा सा ये गलती है यहाँ पे वेयर एंगल ऑफ टेंजेंट ठीक है एंगल ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस। सही बात है इसमें आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ से कर रहा हूँ वो लिखने का तरीका गलत हो सेंस नहीं बनता। वैसे बात ये है आप जो कर सकते हो वैसे वो लिखा सकता है पर लेकिन सेंस नहीं बनता ध्यान रखना ऐसे लिखा है वेयर एंगल ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस इज पाई बाय 4। मैं अगर ऐसा लिखूंगा तो क्वेश्चन सही कराएगा ठीक है। अब क्वेश्चन सही है अब आप कर सकते हैं आराम से डी वाई बाय एक्स इक्वल टू माइनस के कोड क्या होगा ये आपको दे रखा एंगल ऑफ टेंजेंट तो इसका मतलब क्या हुआ ये हो गया क्योंकि आप जानते हैं जो स्लोप होता है वो स्लोप होता है आपके पास tan थीटा और थीटा कितना आपके पास पाई बाय 4 तो आप यहाँ से निकालेंगे इस प्रकार से कैसे निकालेंगे इस प्रकार से तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे माइनस के cot t इक्वल टू 1 क्या रखेंगे 1 और ये आपको तुम आपको इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना ये tan बाय 4 ने आपको स्लोप पहले निकालना पड़ेगा तो स्लोप कितना है आपके पास 1। थोड़ा सा बस इतना वर्क करना आपको कि भैया dy बाय x इक्वल टू कितना आपके पास माइनस की कोट लगा पूरा क्वेश्चन या है आपके पास स्लोप ऑफ कर्व ठीक है भैया। अब ये निकालो नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है भैया m इक्वल टू tan थीटा तो थीटा कितना हुआ tan पाई बाय 4 तो कितना आ गया भैया आपके पास m इक्वल टू 1। बेटा थोड़ा दिमाग को अपना स्ट्रेच कीजिए हल्का सा आपको जरूरत है इससे दिमाग को घुमाने की कोशिश करता पहले आप सीखे क्वेश्चन क्योंकि आप जब क्वेश्चन दिमाग लगाएंगे रट्टा मत मारिए कॉन्सेप्ट को वर्क कीजिए। अब आपके पास m इक्वल टू कितना आ गया 1 अब कीजिए आप तो स्लोप ऑफ कर्व इक्वल टू क्या होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये कितना होगा आपके पास dy by dx is equal to कितना आपके पास 1 t वाले कितना आपके पास पहले माइनस के cot t इक्वल टू कितना होगा 1 कितना होता है आपके पास cot पाई बाय 4 पर हम इस माइनस को ले जाएंगे तो आप एक काम कीजिए इस माइनस को यहां पे लीजिए ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा कितना cot 3 पाई बाय 4 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है नेगेटिव होता है ठीक है। मेरी बात समझ आई सबको यहाँ पे तो t इक्वल टू कितना आ गया आंसर 3 पाई बाय 4 ठीक है हाँ या ना। अब आप वैल्यू यहाँ रख लेंगे 3 पाई बाय 4 x तो y निकल जाएगा ठीक है ठीक है। वहां पर ये पॉइंट नेगेटिव आ जाएगा आपको क्योंकि एक आएगा पॉजिटिव साइन का और cos का नेगेटिव आएगा तो आपके पास पॉइंट आएंगे माइनस के √2 √2
ये करके देखो भैया माइनस x रूट टू हाँ भैया कोस पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव दोनों माइनस रूट को आएगा करके देखो भैया 3 पाई बाय 4 रख दोगे यहाँ पर t की वैल्यू। आई जरा एक बार देखते हैं पॉइंट। यहाँ पर x इक्वल टू 2 cos 3 पाई बाय 4, तो अगर 2 इंटू माइनस के 1 बाई रूट 2, तो कितना आंसर है माइनस के रूट 2। y इक्वल टू 2 साइन 3 पाई बाय 4, तो अगर 2 इंटू माइनस के और प्लस के 1 अपॉन रूट 2, तो कितना आया रूट 2। तो पॉइंट रहेगा आपके पास माइनस रूट टू माइनस के रूट 2 कोमा ठीक है बेटा, वो मेरा क्वेश्चन का साइंस को बता दिया। ध्यान रखना कभी आप कंफ्यूजन ना हो, आपसे कोई पूछे, बहुत से टीचर आपकी मजाक लेना चाहे, कोई आपको कुछ पूछे तो आप ध्यान समझेगा। मैं ऐसे थोड़ा सा मजाक लूँ, कभी कभी आता हूँ जानबूझ के आपका चेकअप कर जाता हूँ, क्योंकि आपको जरूरी भी है भाई, प्लीज समझे ध्यान से। और आपको ऑफलाइन तो मैं दिखाता भी कैसे पढ़ाते हैं, तो मैं आपको ऑफलाइन नहीं है क्या कर सकते हैं, गलती भी कुछ करूँ तो मारूंगा भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या था, ये ध्यान रखना, ये वेयर एंगल ऑफ टेंजेंट होगा। क्या होगा? वेयर एंगल ऑफ टेंजेंट। जो क्वेश्चन कैसे होता है, ये कहेगा कि द इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस इज पाई बाय 4। क्वेश्चन घूम सकता है ऐसे बहुत तरीके से। तो यहाँ पे डाउट क्लियर है? 1 से लेकर 10 से 12 तक जितने क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ठीक है। और भैया जिनकी फीस रह रही है वो अपनी फीस सबमिट करेंगे भैया, ठीक है।